ये जो दावा कर रहे हैं जैस्मिन की 13 की 13 पंजाब में आम आदमी पार्टी को जाएंगी, यानी कि इसका मतलब जिन 8 सीटों पर कांग्रेस काबिज है वो भी खाते में चली जाएंगी आम आदमी पार्टी के। ये मैं मानू ना, यही मतलब हुआ जैस्मिन शाह का। अभी 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 कल मतदान होना है, हो जाने दीजिए और उसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूंगी। लोगों का मत का अधिकार उन्होंने अभी इस्तेमाल ही नहीं किया। मतदान होने के बाद हाँ स्वाभाविक है, खुद चुनाव लड़ी हूं 3 बार विधानसभा के, पता चल जाता है कि लोगों का मूड कहां था और वोट कहां गया, लेकिन वोट से पहले कहना ये ठीक नहीं है। लेकिन मैं आपको मोटे तौर पर बता सकती हूँ 57 सीटों का जो जिक्र आप कर रही हैं कल, उसमें से पंजाब की 13, हिमाचल की 4 और चंडीगढ़ की 1, इन 18 सीटों पर मैं कैंपेन कल खत्म करके पहुंची हूँ। जमीनी हकीकत बता रही हूँ। भाजपा की अगर बात करेंगे 400 सीटें पार का दावा, 13 में से 3 मिली कब, जब शिरोमणि अकाली दल के साथ इनका गठबंधन था। वो गठबंधन नहीं है, भाड़े के उम्मीदवार पटियाला जैसी सीट पर उतारे हैं। कांग्रेस का जो हमारा था उनको इन्होंने अपना लिया। प्रधानमंत्री जी वहां जाते हैं पटियाला में, फिर किसानों से मिलने की हिम्मत नहीं दिखाते 400 का दावा करने वाले। ले चलती हूँ आपको हिमाचल में, चारों की चारों सीटें इनकी थी। 19 की अगर बात करेंगी, उन चारों में उपचुनाव मंडी लोकसभा में हुआ, कांग्रेस ने जीत ली। विधानसभा हुआ, कांग्रेस ने जीत लिया। चारों पर साफ होने वाले हैं। चंडीगढ़ की चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी की बात करेंगे तो चंडीगढ़ 2 टाइम से इनके पास थी, बीजेपी के पास। आम आदमी पार्टी हमारा वोट बंटने का फायदा हो रहा था। इस बार चंडीगढ़ की सीट पे भी हमारा गठबंधन है, जिसका साफ नुकसान 8 सीटों पर सीधा नुकसान। नहीं, लेकिन अलका एक सेकंड, मैं वापस आपको पंजाब पर ले आऊं जरा। 2019 में आपने बढ़िया परफॉर्म किया और 40% का वोट शेयर था आपका, लेकिन चुनाव हुए विधानसभा के, आप सत्ता से बेदखल हुए और वो जो 40% का वोट शेयर था वो 42 2 और प्लस करके एड ऑन करके आम आदमी पार्टी के खाते में चला गया। आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत से सरकार बना ली। आप राजनीति को, चुनावों को, वोटों को अच्छी तरह जानती हैं कि कभी भी विधानसभा और लोकसभा का मतदान एक ही मुद्दे पर एक ही तौर तरीके से नहीं होता है। हम पिछली बार अगर दिल्ली की बात करेंगे तो स्वाभाविक है हम दूसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन जब 20 में विधानसभा आया तो आम आदमी पार्टी ने स्वीप किया। लेकिन जब वही लोकसभा का था तो हम दूसरे पर, केजरीवाल पार्टी तीसरे पर थी। तो वो छोड़ दीजिए, विधानसभाओं के साथ तुलना करेंगे तो मैंने तो भी कहा फिर हिमाचल की 4 हम जीत रहे हैं, जो मेरा दावा है, क्योंकि हमने विधानसभा जीत ली है। कर्नाटक की सारी आ रही है, तेलंगाना की सारी आ रही है, क्योंकि हमने विधानसभा जीत लिया है। फिर वो वहां पर भी लागू होता है। लेकिन मैं फिर कहूंगी, सिर्फ भाजपा के मुद्दों पर बता रही हूँ। उन्होंने कहा द्रौपदी मुर्मू जी का जिक्र किया, देश की राष्ट्रपति है ना, उसका फायदा खाली भाजपा को ही वोटों में होते हुए क्यों दिख रहा है? और मैं आपको नुकसान होते हुए बता सकती हूँ, सागर में आदिवासी दलित बेटी का जो है वो बलात्कार होता है। बीजेपी के नेता शामिल है, पहले पिता की हत्या, चाचा की हत्या, और कल एम्बुलेंस से गिरकर उस दलित बेटी को न्याय मिलना था ना, उसकी मौत हो गई। बताया हादसा हुआ है। आ जाइए मणिपुर, मणिपुर में द्रौपदी मुर्मू जी की बात कर रहे हैं ना, वो मणिपुर में आदिवासी बेटियों को नग्न करके जो है वो सामूहिक बलात्कार हुआ। प्रधानमंत्री जी मणिपुर गए, क्यों नहीं गए? 4 सीटें आ कहां से रही हैं? प्रज्वल रेवन्ना, कर्नाटक के हासन से प्रज्वल रेवन्ना एक मास रेपिस्ट का प्रचार प्रसार करने प्रधानमंत्री जी खुद पहुंचते हैं, और पहले चरण से लेकर 7वां चरण आ गया, विदेश भागा हुआ था। कल रात को बेंगलोर में प्रज्वल रेवन्ना मास रेपिस्ट, जिसका प्रचार प्रसार प्रधानमंत्री जी वोट मांग रहे थे कि उसको दिया गया एक वोट मुझे ताकत देगा, वो कल भारत लौटा है। कर्नाटका की SIT ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वो अरेस्टिंग हो गई अलका, क्योंकि कर्नाटक का इलेक्शन हो चुका है। लेकिन नहीं, मुझे ये बताइए अलका, एक सेकंड, मुझे ये बताइए कि आपको बाहर करना था बीजेपी को पंजाब से, लेकिन आपकी ये जो फ्रेंडली फाइट है ये एक दूसरे की जमीन खींचती है क्या? ये तो सच है। मैं फिर कहूंगी, हम लोगों ने पंजाब में राष्ट्रीय मुद्दों पर सहमतियों से चुनाव लड़ा है। आप इसको फ्रेंडली फाइट कह रही है, लेकिन मैं फिर कहूंगी जो 8 सीटें हमने 19 में भी, सरकार तो बन गई थी ना, उसके बाद हम लोग वहां से 8 सीटें जीत कर आते हैं मोदी की लहर में। क्योंकि लोगों ने, जब राष्ट्रीय राजनीति की बात आती है, जो 380 के करीब सीटें कांग्रेस अपने दम पर लड़ रही है, बाकी मुझे नहीं लगता कोई 20-25 से ऊपर गया हो कहीं पर भी, कोई भी क्षेत्रीय दल। तो बड़े दल के तौर पर जो है वो कांग्रेस को लोगों ने देखा है। और इन राज्यों में जहां पर हमारी सीधी, अगर आप मेरे से बात करेंगे, आज ले चलती हूँ आपको केरला में,
हम 20 की 20 सीटों में से 19 पिछली बार जीते, भाजपा वहां पर भी नहीं थी और अब भी भाजपा नहीं है, लेकिन लेफ्ट हमारे साथ इंडिया अलायंस में है, लेकिन वहां पर भी 20 की 20 सीटें कांग्रेस को आती दिख रही है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दों पर, राष्ट्रीय राजनीति पर, देश में जो सरकार बनाने की बात आती है, लोग वहां पर कांग्रेस को देख रहे हैं। तो बंगाल में कांग्रेस भी का अगर आप इसीलिए देखेंगे- मजबूत होना जरूरी है ना अलका भाई। 190 सीटों पर तो आपकी सीधी नेक टू नेक 1 to 1 फाइट है। 190 सीटों पर 176 बीजेपी पिछली बार जीत गई थी, कांग्रेस के खाते आई थी 14 सीटें। तो कांग्रेस का मजबूत होना जरूरी है। और अगर पंजाब में जमीन सरकती है आम आदमी पार्टी की कोशिशों से, जो दावा कर रहे हैं जैस्मिन शाह, तो फिर ये जो मुख्य बड़ी, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने का, बीजेपी को चैलेंज देने का सपना, ये अधूरा भी रह सकता है क्या? मैं इसीलिए नहीं, मैं पंजाब आपको पर कह रही हूँ फोकस कर गरिमा रही जी। हूँ। हाँ, मैं आपको दोबारा कह रही हूँ, हाँ। भाजपा का 400 सीटों का दावा खोखला है। अच्छा। क्यों? क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण, ये आरएसएस के दम पर लड़ते थे। इस बार क्या हुआ? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का बयान आया कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। क्यों कहना पड़ा? ये बिल्कुल अमित शाह जी और मोदी जी के कहने पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इतना बड़ा बयान बीच चुनाव में दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं आरएसएस को भी समझ आ रहा था कि किसान हो, अग्निपथ भर्ती योजनाएं थोप कर सेना को कमजोर करने की बात हो, महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे हो, उसमें भाजपा कहीं ना कहीं पिछड़ रही है और टिकटें इस तरीके से दी गई जैसे आपको मैंने बताया। आप बड़ी हाँ। अलका, बड़ी शानदार और प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं आप। आपने पंजाब को बहुत स्मार्टली सरपास किया। पंजाब में बहुत हम- हल्के से सरपास कर गई आप पंजाब को। लेकिन फिर कह रही मैं हूं, मतदान कल होना है। मतदान और मतदान इसीलिए कल तो होना है। पूछ मैं रही हूं। पंजाब होकर आई हूँ। हम दोनों अपने एक दूसरे को टारगेट करने की बजाय हम राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़े और लोगों को दो विकल्प दिए हैं कि भाजपा को देश से हटाना है। पंजाब की 13 सीटों का योगदान है उसमें, वो 13 सीटों में आम आदमी और तो क्या कांग्रेस आपका आपके पास दो आकलन विकल्प क्या है? आपका गणित क्या कहता है अलका? पंजाब की 13 में से जैस्मिन कह रहे हैं 13 में से 13, आपके हिसाब से कितनी कांग्रेस, कितनी आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी तो इसलिए उम्मीद कर रही विधानसभा में बढ़िया किया। नहीं, अगर 13 में से 13 आती तो दिल्ली की 7 की 7 भी आ सकती थी, हरियाणा की 10 की 10 आ सकती थी। हाँ। लेकिन दिल्ली में 7 की 7 नहीं आ रही थी, इसलिए हमने गठबंधन किया। हरियाणा में इनकी 10 की 10 नहीं आती, इसलिए गठबंधन किया। लेकिन पंजाब की जहां पर बात है, जहां पर भाजपा बिल्कुल भी नहीं है और शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन तोड़ने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, और ठीक वहां है। पर हमें ठीक और है, इनमें ठीक ही है, होने वाला है। मनोज हमारी सिंह 8 की, काका। मुझे लग रहा है हम 10 टच कर रहे हैं पंजाब में। कांग्रेस 10 और 13 जैस्मिन शाह कह रहा है आम आदमी पार्टी।